जलाने से धुआं निकलता था, माँ अपने आंचल से अपने आंख में आंसू पोंछती और हम आप जाते थे तो हमें भी आंसू माँ अपनी आंचल से पोंछती। अब इसका नतीजा ये था कि बचपन में ही बच्चे के स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता था और हिंदुस्तान की महिलाएं में बीमारी का औसत दुनिया में सबसे ज्यादा महिला बीमार होती। एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, मैं दिल्ली बहुत पहले बनी, तो मेरे गांव में 5 परिवार में गैस कनेक्शन, पिपला वगैरह में भी 2-4-5 के ऊपर हमसे लेते थे, 2-4-5 घर में गैस का कनेक्शन। और आज सबका विकास, गरीब का बेटा जिसने बचपन में भोगा था, 11 करोड़ माताओं के आंख आंसू को पोंछने का काम किया और घर घर में गैस का कनेक्शन, अंधेरे में खाना बनाना, झिगुड़ी जलाकर पढ़ना। यही गरीब का बेटा जिसका जीवन गांव गली गलियारों में बीता था, खेत खलिहान के पेड़ पर बीता था, चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म पर बीता था। ये जब देश का प्रधानमंत्री बना तो आज हिमालय के खोह में भी कोई झोपड़ी है तो वहां भी बिजली की रोशनी आपको दिखाई देगी। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ बिजली नहीं और बिजली का जिसका अंत हो गया। एक वो गरीब है जिसके सर पर छत नहीं है, बहुत दिन से योजना चल रही है, 72,000 75,000 मिला, वो भी कोई पारदर्शिता नहीं। जो पैसा देता था उसका नाम चुप जाता था। यही होता था ना, क्या होता, यही होता था कि नाम जुड़ जाता था। और अब क्या हुआ, अब हुआ कि नहीं, पैसा देने से नाम नहीं जुड़ेगा। अब सारे नाम बिल्कुल डिजिटल व्यवस्था में है और सीरियल है, उसी में मिलता है, पैसा देके कोई नाम। और पारदर्शिता आई है, पहले से वो रुका है, पहले वाला मामला कम हुआ है। अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ लोग जरूर छपते होंगे, लेकिन अब पूरी पारदर्शिता है और अब 1.5 लाख रुपया मिलता है, 1.5 लाख। और शहरी क्षेत्र में नहीं था तो अब कितना मिलता है, 2 लाख। और अभी कल कितना मिला है, कितना घर सेंसन हुआ, कल मधुबनी में परसों था ना, कितना पूरे बिहार में परसों हमको लगता है कि 10 लाख मुखिया जी लोग गए थे, सेंसन हुआ है। और 27 के अंत होते होते हिंदुस्तान में किसी का सर ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा, या सबको छत मिले। बिजली घर में नहीं, खेत में भी बिजली, और बिजली का बिल न देना पड़े। बिजली का बिल बहुत आता है, बहुत परेशानी। इससे भी मोदी जी ने मुक्ति कराने का काम शुरू किया है, थोड़ा समय लगेगा। सोलर ये भी शुरू हो गया होगा, जानकारी दीजिएगा, क्या पता है? सोलर लगाने की योजना आई है जिससे बिजली का बिल नहीं देना पड़े। सोलर लगना शुरू हुआ है, तो जो सोलर वाला अभियान प्रधानमंत्री जी ने जो चलाया है ये बढ़ेगा तो बिजली के बिल से भी हमें मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से जो बच्चे हैं, नई शिक्षा पद्धति आई और नई शिक्षा पद्धति में बच्चे के स्वास्थ्य और शिक्षा में बदलाव, ये अनुभव टीचर लोग को हो रहा होगा। नई शिक्षा पद्धति से इस देश का विकास भी होना है और विरासत को भी बचा के, हम बच्चों को हमारे विरासत का ज्ञान नहीं।
बच्चों के किताब में ऐसी शिक्षा पद्धति थी जो धीरे धीरे अब समाप्त करता है। हम बचपन में पढ़ते थे गौ से गणेश, यानी गौ से गधा। हमको क्या पढ़ाया जाता था? आपको क्या पढ़ाया जाता था? गौ से गधा। और नहीं, अब गौ से गणेश पढ़ा। ये हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की शुरुआत। हम कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार आगे तब तो बढ़ता है जब उसका विरासत जिंदा रहता है, उसके पुरखों के जो कर्तव्य है उसको जब तक वो स्मरण रखता है तो आगे बढ़ता है, प्रेरणा लेता है। और जब भूल जाता है तो परिवार, समाज, देश समाप्त हो जाता है। और यही काम 800 वर्षों तक मुगलों ने हमारे देश में किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने किया, और दुर्भाग्य से जब अपना शासन आया तो 60-65 वर्षों तक हमारे शासन ने भी मुगलों और अंग्रेजों के चपेट की स्थिति में विरासत को भुलाने का प्रयास किया। ये आपका सीता कुंड है और खंडराज बराबर प्रयास में रखते थे ना, क्या होता था? कुछ नहीं होता। लेकिन यही याद है कि आज 9 करोड़ रुपया सीता कुंड को मिला और 125 करोड़ खंडराज को मिला। 101 अरब 25 करोड़ हम विरासत। आखिर अयोध्या, मथुरा, काशी क्या? देखिए, हम अपने पुरखों के गांव में बाप दादे मरते हैं तो हम कुछ न कुछ स्मारक खरीदते थे, क्योंकि उनके जो आदर्श है जब हम भूलने लगे तो उनका स्मारक देखने पर हमको स्मारक आ जाए। इसलिए वो स्मारक बनाते हैं ताकि पुरखों के याददाश्त ताजे रहे, भूले को स्मरण हो जाए, हमारा मार्ग दिखाए। तो आज पूरे देश के अंदर विरासत को समृद्ध करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उससे प्रेरणा लेने का। अब हमारी विरासत क्या थी? रामायण और महाभारत देखे, एक से एक मिसाइल बनाते थे, रॉकेट बनाते थे। क्या हुआ? मुगलों ने इसको समाप्त किया, अंग्रेजों ने समाप्त किया, और हम भी 65 साल तक उसमें नहीं लगे, हम भूल गए। एक पिछले 11 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि जो हम मिसाइल बनाते थे, अब 11 साल के अंदर मोतिहारी में आप आए थे, गांधी मैदान में, हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं। पहले हम दुनिया के देशों से खरीदते थे, अब 70 देश हमारे रक्षा सामग्री खरीद रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं जो दुनिया हमसे खरीद रहा है। और हिंदुस्तान अब 62 का हिंदुस्तान नहीं, अब मोदी का हिंदुस्तान बन गया है। ये जो अभी घटना घटी है पहलगांव में, हम सब देख रहे हैं, परिवर्तन है। यही कश्मीर था जहां के मुसलमानों को, उनको दिग्भ्रमित करके रखा जाता था। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 90% मुसलमान आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है। आज जब आतंकवादी हमला करता है, पाकिस्तानी हमला करता है, या कोई एजेंट वहां है, तो वहां के मुसलमान भी मिलकर उनका प्रतिरोध करते हैं। ये आपने देखा है। ये जो हिंदुस्तान है आज इसकी ताकत बड़ी। कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई, जो गरीब मुसलमान भाई थे, जब धारा 370 हटा है, उनकी इतनी प्रगति हुई है, इतनी प्रगति हुई है कि जो बात अधिकृत कश्मीर है वहां के मुसलमान प्रदर्शन करते हैं कि हमको भी इस कश्मीर में शामिल करें। बहुत सारी सुविधाएं थी जो धारा 370 के कारण हम मुसलमान भाई, हमारा वक्त का कानून था। इस हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज में संपत्ति वक्फ बोर्ड बना, इसकी जो संपत्ति है इससे गरीब मुसलमानों का भला हो। तो जैसे मौत वगैरह बहुत तो कब्जा करते ना, अपने परिवार का पोषण करते हैं, और उसे ही बड़े पैमाने पर वक्फ में जो संपत्ति थी, कुछ मुट्ठी भर लोग उस संपत्ति को अपने आय का साधन,
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसकी आमदनी बढ़ाएंगे। जो भी आमदनी होगा वो जो गरीब मुस्लिम है, जो गरीब महिला मुस्लिम है और जो गरीब है उसके प्रगति को इस काम को। आज कश्मीर में काफी प्रगति हो रही है। पूरा देश आज देख रहा है कि कैसे मोदी के शासन में, मैंने पहले भी कहा कि मोदी का लक्ष्य हमारा विकास, हमारे परिवार का विकास नहीं, मोदी का लक्ष्य है सबका साथ और सबका विकास। हम जाति और मजहब के आधार पर कुछ भेदभाव नहीं करते, अभी करते तो ये जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं कोई भेदभाव है क्या? सबसे ज्यादा गरीबी यदि मुसलमान में है तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के भवन का निर्माण मुसलमान समाज में होता है। कोई भेदभाव नहीं। देखिए, जब देश में महामारी आती है, दुनिया में कहें तो महामारी से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं। हैजा प्लेग हुआ 200, 150, 300 साल पहले। पुरखे बताते हैं कि हैजा से तो गांव में 100 लोग मरे, एक बाग में दाने दाने को मोहताज तो 200 लोग भूख से मर गए। अभी कोरोना आया, दुनिया में भूख से लोग मरते रहे। टेलीविजन पर देखिए, चीन में लोग भूख से मरे, इंग्लैंड में लोग भूख से मरे, लेकिन हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं रह सकता, हिंदू हो या मुसलमान, कोई गरीब भूख से नहीं मरा। 5 किलो अनाज सब गरीब हो गया। कोई भेदभाव नहीं, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन विचार है। तो जाति और बिरादरी के आधार पर हम वो दिन देखे हुए हैं, वो दिन देखे हुए हैं कि जब हम बुधवन में घूमते थे तो जिस जाति के विधायक होते थे उनके घर के सामने सोनी हो जाता था। हरसिद्धि में घूमते थे, जिस जाति के विधायक होते थे उनके टोला में उनके घर के सामने सोनी हो जाता था। जाते थे चिरैया पताही की ओर, जिस जाति के विधायक होते थे उनके गांव के टोला के सामने सोनी होता था। स्कूल का भवन भी इसी तरह से। हमको सब दिन याद है, आप याद करिए या नहीं, हमको दिन याद है। हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ होंगे। मुसलमान का एक नौजवान जिसको हम लोग चीख बोलते हैं, हंसी बकरी कहते हैं, सुबह में निकलता था और शाम में 2-4 खस्सी खरीद के लाता था। इस बिहार में, इस मोतिहारी में 10-15 ऐसे चौक थे जिसमें उनका एक खस्सी ले लेते थे और कुछ लोग उसी चौक पर आग जला के काट के सेक के और खा जाते थे। वो बेचारा करीब इतना प्रताड़ित होता था। पिपरा बाजार का वही गरीब लड़का एक साइकिल पर चादर लेकर, बेडशीट लेकर, साड़ी लेकर गांव में निकलता है ना, कोई बर्तन लेके निकलता है ना। एक समय था जब वो शाम में लौटता था तो कई चौराहे ऐसे मिलते थे जहां उसके रोक के साइकिल भी ले लिया जाता था, पॉकेट में 2-3 भर भेजता था, पैसा भी ले लिया जाता। ये जुग था। लेकिन आज मुझे तो याद है कि हाँ, अनुसूचित जाति के मेरे भाई होंगे। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था। उसके पहले तो अनुसूचित जाति के हमारे भाई थे, उनके विकास के लिए क्या होता था, पंपिंग सेट से स्नान करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो टोला सेवक की नियुक्ति हुई, विकास मित्र की नियुक्ति हुई और गरीब कल्याण की, अनुसूचित जाति कल्याण की कई सारी योजनाएं चली, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार साथ। मुसलमानों के कल्याण के लिए भी नीतीश कुमार के आने के बाद कई ऐसी योजनाएं बनी भारतीय जनता पार्टी साथ। मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी परिवार के विकास की चिंता नहीं की, तब देश का और समाज का, तब बिहार का विकास हुआ, तब बिहार को आतंक से मुक्ति मिली, तब बिहार के विरासत की बढ़ोतरी हो रही है और बिहार में विकास। 23,000 करोड़ का बजट बनता था, 23,000 करोड़ का बजट बनता था और आज 3,23,000 करोड़ का बजट बनता है। यह है नीतीश कुमार और सुशील मोदी जब वित्त मंत्री बने, मैं वही कहानी बता रहा हूँ कि 23,000 करोड़ का बजट।
और आज सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, तो 3,23,000 करोड़ का बजट आज बनता है। बिहार आगे बढ़ रहा है। गंगा पर कितने पुल थे? एक मोकम्मा में था और एक महात्मा गांधी से। आज मुंगेर में पुल बन गया, अब बेगूसराय के बगल में पुल बन गया, अब मुंगेर जाने के लिए लंबी दूरी नहीं जानी पड़ती। मोकामा के बगल में एक 6 लेन का पुल बन रहा है, जाकर बख्तियारपुर के सामने एक 6 लेन का पुल बन रहा है, पटना सिटी के सामने पुल बन रहा है गंगा नदी पर, महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक बन रहा है, और अभी जो पुल जिससे हम आते जाते हैं कि जो दीघा में, उसके बगल में पुल बन रहा है जो एम्स से चलेगा और आपके इलाका के दक्षिण होते हुए, कुटका के दक्षिण होते हुए और आपके चंद्रैया होते हुए वो बेतिया जाएगा। अब उस रोड से हम 2.5 घंटे 3 घंटे एम्स पहुंचे। राम जानकी मार्ग आप पता करिए, सिवान की ओर से, जनकपुर की ओर से, अयोध्या की ओर से शुरू होगा, अपने केसरिया की ओर से विरासत भी और विकास भी। राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है, तो उसी तरह से माता सीता का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जमीन अलॉट हो गया, 500 करोड़ रुपया का आवंटन हो गया, विकास की गति तेज हो गई। लेकिन आप कहेंगे कि पिपरा ठीक है, सीता कुंड को तो मिल गया, लेकिन हमने शिलान्यास किया था, हमने जो शिलान्यास किया था पिपरा में आरओबी बनाने, चकिया में आरओबी बनाने। अब ये आपके मन में जरूर उठता होगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो पिपरा हमारा है, इसे रेलवे द्वारा 100% रेलवे शेयर पर निष्पादित किया जा रहा है। चिन्हित अनुमानित लागत 67 करोड़ रुपये की स्वीकृत किया गया है। 29/8/23 को निविदा खोली गई, हमने शिलान्यास भी किया, उसके बाद टेंडर भी खुला। अब ये जो टेंडर खुला 29 अगस्त 23 को के डिस्क्वालीफाइड हो गया और फिर निविदा की प्रक्रिया में है। निश्चित रूप से इस वर्ष आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से चकिया का भी टेंडर कैंसिल हुआ, बाकी जहाँ टेंडर कैंसिल नहीं हुआ अब जाकर देखिए, बंगरी देखिए। अब बंगरी देश में कहीं भी उतने बड़े फ्लाईओवर के पीछा दूसरे फ्लाईओवर नहीं, लेकिन श्याम बाबू जी ने प्रयत्न किया और इस गांव के लिए अलग से बनना शुरू हो गया। आप देखिएगा तो ये भी स्कूल के नजदीक पड़ता है, आप देखेंगे तो छतौनी में पड़ता है, देव चौक पर बनता है, चांदमारी में पड़ता है, फिर एमएस कॉलेज के मैंने विकास की गति तेज हुई है और विरासत को भी संभालने का काम हमारी सरकार कर रही है। रेलवे वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बिहार में बन रहा है। जैसे पिपरा में भी शुरू नहीं हुआ तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, ऐसे ही मोतिहारी में शुरू नहीं हुआ था तो बहुत तो कहते थे वर्ल्ड क्लास क्या बनेगा, 2.25 करोड़ माने 2 अरब से ज्यादा रुपया मिला है। आधा काम जीता जागता वहां दिखाई दे रहा है। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन देखिए, अटल जी ने मंजूरी दिया और उसके बाद कितना पैसा मिला? नहीं मिला। इसी 11 वर्ष के इतने पैसे मिले हैं कि आज सुगौली तक काम आपको दिखाई दे रहा है, तो बड़ी तेजी से हमारा काम हो रहा है। तो मेरा विषय मात्र इतना ही है कि इस देश के भविष्य को देखिए, अपनी जाति का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अभी सही मायने में आपको देखना है तो देश के भविष्य की चिंता करिए, तो आपके जाति का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और आपके गांव का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, आपके मजहब का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं तो आपके जाति का भविष्य सुरक्षित। और फिर जो गरीब है, किसान है, गांव में रहते हैं, मुझको याद है
मैं हर मीटिंग में अपनी बात बताता हूँ कि मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ, गरीब भी नहीं और बहुत अमीर भी नहीं। आज एमपी होने के बाद थोड़ी अमीरी बड़ी हो, लेकिन एक सामान्य परिवार में रहने वाला व्यक्ति, किसान परिवार में जब मैट्रिक पास करके कॉलेज में आया तो हर महीने के शनिवार को घर जाता था 50 रुपये। कभी कभी ऐसा होता था कि रविवार को लौटने के दिन पिताजी कहते थे कि आज यात्रा, कभी कभी सोमवार को भी कहते थे कि आज यात्रा। मेरी यात्रा कब बनती थी? जब 50 रुपया पिताजी के पॉकेट में आता था तो मेरी यात्रा बनती, मैं कॉलेज जाता। ये हालत आज भी करोड़ों परिवार का। और मैं फिर कहता हूँ, गरीब का बेटा तो देश का प्रधानमंत्री बना और एक सामान्य किसान का बेटा तो कृषि मंत्री। तो हमने देखा कि देश में 11 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है। 3 सीजन होता है, रबी खरीफ और जायद का। 1 बोरा बीज और 1 बोरा खाद खरीदने के लिए पैसा हमने योजना चलाई। 10 करोड़ किसानों को हम 3 बार 2,000 रुपया देते हैं, 3 बार 2,000 रुपया देते हैं। यदि रबी का सीजन है 2,000 मिलता है तो गरीब किसान 1 बोरा यूरिया भी खरीदता है, 1 बोरा खाद भी खरीदता है और 10 रुपये का चीजें भी खरीदकर बच्चों के लिए लाता है। ये है की सरकार। हम गरीब की चिंता। और जब मैंने योजना शुरू किया तो हमारे देश के